नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर आपको हकीकत बिहार की जमीनी खबरें, जो बहुजन समाज पार्टी की जो तैयारी चल रही है, बाकी पार्टियों की, आम जनता इंतजार में है कि कौन कौन से पार्टी वाले अपना अपना ऑफर रखते हैं, किसकी कितनी बड़ी तैयारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी ने और खास करके बहन मायावती जी ने अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से जो संदेश दिया है बिहार वालों को, उसे बिहार की जनता खुश है। बिहार के बहुजन समाज के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो 5 मिनट रुककर पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। बहुजन समाज में क्या चर्चा चल रही है, लोगों में खुशियां क्यों हैं, और बहुत सारे अन्य दलों के भी ऑफर हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे बहुजन समाज के लोग हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, सपोर्ट मिलता है, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं लोगों के बीच और लोगों से जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। तो बहन मायावती जी ने पूरे बिहार विधानसभा चुनाव को 3 जोन में विभक्त कर दिया है, 3 जोन में बांट दिया है। और जैसा कि आपको पता भी होगा, न्यूज आ रही है, पूरी बसपा को जो है 6 कोऑर्डिनेटर मिला है, यानी 6 नेशनल कोऑर्डिनेटर, एक राष्ट्रीय संयोजक, और बहन मायावती जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बहन मायावती जी ने साफ कर दिया है कि मेरी देख रेख में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, जो यहाँ के बहुजन समाज के लोगों को बहुत अच्छा लगा। और सबके सब कह रहे हैं कि बहन जी पर भरोसा है, बहन जी के देख रेख में चुनाव होगा तो रिजल्ट कुछ और होगा। बहुजन समाज पार्टी के बिहार के स्थानीय नेता, जो बिहार प्रभारी हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, रामजी गौतम जी, सबसे हम संपर्क में हैं, बार बार संपर्क कर रहे हैं। पटना के प्रदेश कार्यालय से भी संपर्क में हैं। और बिहारी सुल्तान चैनल पर ही आपको हकीकत बिहार की खबरें मिलेगी। हम सच बोलने में पीछे नहीं हटते हैं। ये बातें बसपा हाईकमान तक भी हम पहुंचा देंगे कि बिहार में पूरे 38 जिले हैं और उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को 3 जोन में बांटकर जमीनी सुधार तो कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि एक नेशनल कोऑर्डिनेटर के ऊपर 12-13 जिला आएगा, क्योंकि टोटल 38 जिले हैं और 3 जोन में विभक्त किया गया है, तो 12-13 जिला एक नेशनल कोऑर्डिनेटर के ऊपर आएगा। अब देखना यह है क्या बिहार के गांव में इनके नेशनल कोऑर्डिनेटर घूमेंगे, यहाँ के स्थानीय नेताओं का मनोबल बढ़ाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे लोग हमारे चैनल से संपर्क कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जैसे कि मैं बक्सर जिला से हूँ, मैं समस्तीपुर से हूँ, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, मैं मधुबनी से हूँ। हर कोई अपना अपना जिला और उसका फोन नंबर बताकर हमें सूचित कर देता है, ताकि उनसे संपर्क करके हम वहाँ पर जाकर अपना प्रोग्राम कर सके, लोगों के बीच जागरूकता प्रोग्राम फैला सके, लोगों को बता सके कि आपका जो हक अधिकार है वो कहां सुरक्षित है। क्योंकि अन्य पार्टियां जैसे कि जनसुराज है, कांग्रेस है, राजद है, वाम दल है, कोई राजनीतिक दल बैठी हुई नहीं है। अगर हम आपको बहुजन समाज पार्टी की खबरें बता रहे हैं तो यह नहीं समझ लेना चाहिए कि बाकी दल सो रहे हैं। बाकी दल बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन उसी रेशियो में, उसी अनुपात में बहन मायावती जी ने जो अपना पोस्ट जारी किया, कार्यकर्ताओं में काफी मनोबल बढ़ गया और हमारे चैनल से भी लोग जुड़ने लग गए। आर्थिक सहयोग भी समाज से आ रहा है, तो मेरा भी मनोबल बढ़ा है। लेकिन इस बार कुछ चमत्कारिक परिणाम आने की संभावना है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, जो पुरानी स्थिति है कि बिहार के अंदर मात्र 5 जिले में बसपा एक्टिव है, जैसे कि कैमूर, रोहतास, बक्सर, मधुबनी और पश्चिम चंपारण। लेकिन लग रहा है कि जो अब नुक्कड़ नाटक और इनके प्रोग्राम देख रहे हैं, बसपा के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, ये घूमने लग गए हैं। पिछले संडे को यानी कल ही
एक दो प्रोग्राम मैं कर नहीं पाया, देख नहीं पाया, वो लोग निकल गए थे बलिया की तरफ और मैं कहीं और था। अगले रविवार को जो है उन्होंने बुलाया भी है, जाकर देखना भी है और जगह जगह प्रोग्राम हो रहा है। तो बिहारी सुल्तान चैनल पर आपको जमीनी हकीकत दिखाई देगी कि बसपा के कार्यकर्ता कर क्या रहे। बहन मायावती जी का एक्स पर लिखा हुआ पोस्ट और बसपा के कार्यकर्ताओं की तैयारी, यहां तक कि आकाश आनंद बिहार आने वाले हैं, कार्यकर्ताओं के आगे आगे चलेंगे, उनका नेतृत्व करेंगे। इन तमाम चीजों को देखकर बाकी दल काफी टेंशन में है, घबराए हुए हैं और कुछ मीडिया चैनल्स ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया है कि बसपा को इंडिया अलायंस के तरफ से न्योता दिया जा रहा है। कुछ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव उनको महागठबंधन में जोड़ेंगे, कुछ ये कह रहे हैं कि जो है ये मुकेश सहनी उनको अपना सीट देंगे, आधी सीट। तो इस तरह का जो खबरें हैं ये कोरी अफवाह है। बहन मायावती जी जब भी बोलती हैं ऑफिशियल अपना ट्वीट करती हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बताती हैं। अभी तक बसपा के कार्यकर्ता और नेता किसी ने ये जिम्मेदारी नहीं ली है और किसी ने ये नहीं कहा है कि बसपा महागठबंधन के साथ आएगा अथवा इंडिया अलायंस में जुड़ेगा, क्योंकि आधी अधूरी खबरें झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होती है। उत्तर प्रदेश में उनकी क्या तैयारी चल रही है, जमीनी तैयारी क्या है, ये हम अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन बिहार में बसपा कार्यकर्ताओं की तैयारी को देखकर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि महागठबंधन का हिस्सा बनने वाली है बसपा, इंडिया अलायंस में आने वाली है। कुछ लोग अपना अपना चैनल को प्रमोट करने के लिए भी ये कह देते हैं कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी भी बहन मायावती जी के पास पहुंच रहे हैं। इस तरह की बातें लोग करते हैं जो कि साफा झूठ है। बसपा अपनी ताकत पर इस बार किंग मेकर बन सकती है बिहार में, जो तैयारी शुरू हुई है, और आशा करते हैं कि यही जोर शोर, यही तैयारी बनी हुई रहे। आकाश आनंद बिहार आकर 38 के 38 जिले में घूम जाए। 3 जोन में जो बांटा गया है, तीनों जोन के नेशनल कोऑर्डिनेटर अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं कि बसपा को वो कहां तक ले गए, क्योंकि बसपा का पुनर्जीवन जीवित हुआ है बिहार में और हर जगह एक उत्साह है, एक उमंग है। और रही बात ये, एक क्रांतिकारी कदम है कि बहन मायावती जी ने कह दिया कि 3 जोन में बांटेंगे और मेरी देखरेख में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। तो जो आम जनता है वो सवाल करते हैं पत्रकारों से, मीडिया कर्मियों से, बहन मायावती जी क्या यहां आएंगे, क्या हमारे गांव में आएंगे, क्या बिहार के बेगूसराय, समस्तीपुर या इन जिले में बहन मायावती जी आएंगे, इस तरह का सवाल भी कर रहे हैं। और उन्हें हम किसी प्रकार का कोई संतोषजनक जवाब इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल बाइट नहीं है कि बहन मायावती जी कौन से जिले में कब गुजरेंगी और कितनी कौन सी तारीख को उनकी रैली होगी, ये हम साफ साफ नहीं बता पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहन मायावती जी एक ऐतिहासिक लीडर हैं, और ऐतिहासिक नहीं कह सकते हैं, एक मील के पत्थर हैं। उनके आने से काफी उत्साह बढ़ेगा, लेकिन घबराहट इस बात का है कि जो बिहार की राजनीति में एक प्रचलन शुरू हुआ है युवा नेता। तो रही बात ये, चिराग पासवान युवा नेता है, तेजस्वी यादव युवा नेता है, राहुल गांधी भले ही 50 पार कर जाएं लेकिन अभी भी वो युवा नेता हैं, और बाकी प्रशांत किशोर भी युवा नेता है। तो ऐसे में बसपा के लिए सबसे बड़ा दांव लगा दिया है कि उन्होंने राष्ट्रीय संयोजक बनाकर आकाश आनंद जी को उतार दिया है। और बिहार का बहुजन समाज के लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी के विकल्प यानी उनके टक्कर में आकाश आनंद आ गए हैं, तो इस बार पावर बैलेंस होगा। कहने का तात्पर्य है बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा खाना पूर्ति नहीं करने जा रही है, बल्कि एक घमासान युद्ध की तरह जो है चुनाव लड़ने जा रही है। हर जगह बसपा की चर्चा शुरू हो गई है। बसपा के वोटर, कैडर वोट और बाहरी वोट बड़ी
आकर्षित हैं और देख रहे हैं कि बसपा क्या कमाल कर रही है। लेकिन अभी तक कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम बसपा के लखनऊ कार्यालय से बिहार को नहीं दिया गया है। ये तमाम जो उत्साह और आकर्षण दिख रहा है एक्स पोस्ट से जो बहन मायावती जी ने ऐलान किया, उनके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर और जो बिहार प्रभारी है रामजी गौतम, वो बिहार का दौरा लगाते ही रहते हैं, लोगों से फीडबैक लेते रहते हैं और तैयारी थोड़ी सी बड़ी है। और बाकी दलों में घबराहट है, बाकी दल सीधा प्रतिद्वंदी बसपा को मान रहे हैं। चर्चा यह भी चला रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि बसपा के चक्कर में महागठबंधन हार जाए। उधर एनडीए भी सकते में है। कारण क्या है कि बसपा कभी भी एनडीए को समर्थन देकर सरकार नहीं बना सकती। यह दुविधा की स्थिति है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।